जय भीम, जय बहुजन मूल निवासी, जय मंडल, जय पेरियार। आज का जो विषय है जिस पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, जो आपसे साझा करना चाहते हैं, वो विषय है मृत्यु भोज। भारत के कई एक कोने कोने में आप देखेंगे जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद तत्क्षण जो लोग उनके बारात में शामिल होते हैं उन सबको भोजन कराया जाता है। फिर उसके 12वीं, 13वीं, 14वीं के दिन, 10वीं, 11वीं, 12वीं के दिन जिनके यहाँ जिस तरह की संस्कृति है, जिस तरह का ये प्रचलन है, जिस तरह का ये अंधविश्वास है, उस पर ये जो कर्मकांड है ये किया जाता है। और सबसे दुखद ये है कि ये समाज में एक थोपा हुआ व्यवस्था है, जबरन थोपा हुआ व्यवस्था है। इसमें ब्राह्मण और बनियों का लाभ है, लेकिन लूटे सब जाते हैं। लूटे कैसे जाते हैं? एक व्यक्ति है, उनके पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। एक तो पिताजी को ले जाना है नदी के किनारे, और उस नदी के किनारे उनका दाह संस्कार किया जाता है। फिर वहाँ से आने के बाद सारे लोगों को भोजन कराया जाता है। वो गरीब है, अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ज लेकर के भी आपको खिलाएगा। जब ये मृत शरीर है, जिस लाश को उठा के ले जाते हैं, तो ले जाने से पहले तय होता है कि पूड़ी जो है वो पूड़ियाँ कितना बनना है, सब्जी जो है कितना बनना है, जलेबियाँ कितनी बननी है। ये सारी चीज़ें तय होने के बाद वहाँ से लोग आते फिर खाते हैं। आप देखेंगे कि फिर 10 दिन के बाद यहाँ पर जो प्रचलन है वो जिसे वो कहते हैं कि आज नख बाल होना है, मतलब उस दिन सड़ मुड़ाने की परंपरा शुरू होती है। मतलब उस परिवार का सड़ मुड़ाया जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, आज हमने उनका बाल मुड़ा है, मतलब उसे ठगने का काम किया है। तो ये जो व्यवस्था है हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत, वह लोगों का ठगने का है। बाल मुंडवाते हैं, फिर क्या करते हैं, भोज होता है। फिर उस रात में आसपास मोहल्ले के लेकर के जो लोग उसे जलाने के लिए गए उन सबको भरदम खिलाया जाता है, चावल, दाल, पूरी, सब्जी, दही, जो भी है। फिर दूसरे दिन भोज होता है, और तीसरे दिन बड़ा भोज होता है। उस बड़े भोज में क्या होना है, कई तरह की मिठाइयाँ और हजारों लोगों को निमंत्रण दे करके उसे खाना खिलाना। चाहे इसके लिए आप अपने पत्नी का जेवर बंधकी रख दें, आप अपने घर की ज़मीन गिरवी रख दें, या आपको ज़मीन बेचना पड़े, खाने वाले को जरा सा भी दर्द और सिसक नहीं होता है। सचमुच यह मानवीय कृत्य है। सचमुच भारत की यह संस्कृति जो हिंदू पर गौरव करते हैं, यह संस्कृति आपकी अच्छी है, कदापि नहीं हो सकती है। आपको मालूम है कि कोई बड़े बुजुर्ग मरे तो भी यही भोज, कोई जवान मर जाता है तो इसी प्रकार का भोज, और कोई आपका 10 साल का बच्चा मर जाए, 8 साल का बच्चा मर जाए, फिर भी वही भोज। एक्सीडेंट करके मर जाए तो भोज, कोरोना में मर जाए, कोविड-19 में मर जाए तो भोज, कैंसर में मर जाए तो भोज। बारे भोज खाने वाले। और जब हम इन चीज़ों को लेकर के देश के कुछ एक लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके यहाँ डंडा लेकर के, झंडा लेकर के खड़ा हूँ कि आप भोज मत करिए। आप सोचिए ना, क्या आपको लगता है ये सही है? ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं कि आप खटिया दान करिए, खराउन दान करिए, छाता दान करिए, कई तरह का जो है बर्तन दान करिए। ये सब आपके पिताजी तक पहुंच जाएगा, स्वर्ग लोग पहुंच जाएगा। कौन सा सिस्टम है इनके पास? ये स्वर्ग लोग पहुंचा देते हैं, नरक लोग पहुंचा देते हैं, यहीं से तय कर देते हैं। अरे भाई, तुमको जब पता है कि मरने के बाद स्वर्ग जाता है और बहुत सारे वहाँ परियां जो है उनकी खिदमत में रहते हैं, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से जाओ और अपना टिकट कटाओ और चले जाओ वहाँ स्वर्ग में ऐश करना, आराम करना। कितना बेहुदा बात है, कितनी शर्मनाक बात है, ये सोचने की जरूरत है। और हम आज पढ़े लिखे हैं, 21वीं सदी में हम हैं, हम चांद पर चले गए हैं, हम मंगल पर जाने का दावा करते हैं, हम मिसाइल बनाते हैं, तोप बनाते हैं, और ये इंटरनेट, मोबाइल, सारा चीज इसका प्रयोग करते हैं, और अपने पूर्वज को भेजने के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर आपके मंत्र में इतनी ही ताकत है तो आप ये मोबाइल का प्रयोग क्यों करते हैं?
आप अस्पताल क्यों जाते हैं? आप मंदिर में बच्चों का इलाज कराइए ना, आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ। आपको लगता है कि इसी तंत्र मंत्र विद्या से सब कुछ हो सकता है, तो जो हमारे भारत में सेना है, जो पुलवामा में मारे जाते हैं, जो देश के बॉर्डर पर मारे जाते हैं, जो -डिग्री तापमान पर सरहद की रक्षा करते हैं, आप मंत्र पढ़िए ना। उनके ऊपर इतना जख्म देने की जरूरत क्या है? हमारे इन सैनिकों, जवान सैनिक मरे जाते हैं, हमारी बहनें विधवा हो जाती है, ये हमारी माँ का जो है गोद सुना हो जाता है। ये क्यों जरूरत है? इतने कर्मकांड में फंसे। और फंसने का मसला, ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये वकील, ये जो सेना में शामिल हैं, उनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी, वो तक इस कर्मकांड में फंसे हुए। कैसी जाहलियत है, कैसी मूर्खता है। सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके धर्म ग्रंथों में इस तरह का बात लिखा हुआ है। एक भविष्य पुराण है, आपको कैसा मांस खाना है, कैसी मछली खाना है, कैसी चिड़िया खाना है, कैसा जानवर खाना है, स्त्री से शादी करना है तो स्त्री का शरीर कैसा हो। विचित्र तरीका, इतनी तरह के भेदभाव दुनिया के किसी कोने में इतने तरह का भेदभाव नहीं होगा जो यहाँ होता है। और ये सारे भेदभाव का जड़ इस कर्मकांड में छिपा हुआ है। असल में यह व्यापार है। बताइए ना, अभी कोविड-19 का इतना बड़ा लोग कह रहे हैं महामारी है, बहुत लोग बीमार पड़े, मेरे भी कई एक रिश्तेदार बीमार पड़े, मेरे कई संगठन के लोग बीमार पड़े, तो क्या उनका इलाज अस्पताल में हुआ कि मंदिर में हुआ? मंदिरों में ताला लगा दी गई। ये संविधान के कानून के वजह से मंदिरों में ताला लगा। अब के ही प्रधानमंत्री, हमारे ही प्रधानमंत्री ने तो घोषणा किया, लॉकडाउन किया, थाली बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं। और ये सब चीजों से नहीं होना है। अगर सचमुच इस देश को तरक्की करना है, सचमुच इस देश में इंसानियत लाना है, मानवता लाना है, तो ऐसे चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तब आप अपने गौरव पर, संस्कृति पर गौरव महसूस करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए मृत्यु भोज एक सामाजिक दंड है, मृत्यु भोज एक सामाजिक अपराध है, मृत्यु भोज एक तरह से समाज में कुव्यवस्था है, कुप्रथा है, जिससे हटाना चाहिए। जैसे बाल विवाह को हटाया, जैसे विधवा विवाह को पुनर्जीवित किया और विधवा विवाह होने लगा, इसी तरह से इस समाज से मृत्यु भोज का बहिष्कार करें। और मृत्यु भोज बहिष्कार करने का छोटा सा नुस्खा है, आप प्रण कर लें कि मैं मृत्यु भोज में शामिल तो होऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। जैसे ही आप वहां जाएंगे तो चर्चा होगी, आप क्यों नहीं खा रहे हैं, तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं मृत्यु भोज का बहिष्कार करता हूं। और जब आप कहेंगे मृत्यु भोज का बहिष्कार करता हूं, तो आते इसलिए हैं कि आपसे मोहब्बत है, आते इसलिए है कि आपसे रिश्ता है, आते इसलिए है कि आपके इस दुख घड़ी में शामिल हो, आपके साथ कोई तरह का अन्याय हो उसके लिए आपके साथ समर्थन में खड़े हैं। लेकिन मैं आपका यह मृत्यु भोज नहीं खाऊंगा और लोगों से भी अपील करूंगा कि नहीं खाएं। तो आप देखें कि ये धीरे धीरे स्नेह स्नेह इस पर हम आगे बढ़ेंगे और इस मृत्यु भोज जैसे कलंक से इस समाज की मुक्ति पाएंगे। हम लोगों ने इसका लगातार प्रयास किया है। नौगछा के अंदर, बिहपुर के अंदर, खरीक के अंदर, भागलपुर के अंदर, विभिन्न जगहों में, अलग अलग गांवों में, अभी सोनवर्षा में भी इसका हम लोगों ने ये किया। और उन घर वालों पर दबाव दिया समाज के लोगों ने, नहीं तुमको भोज करना होगा, कैसे नहीं करोगे, तुम खाए हो हमें नहीं खिलाओगे। विचित्र तरीका। अरे भाई कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी। और उस साथी ने वहाँ पर, अशोक अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने इसको प्रण लिया और वहाँ पर शामिल हुआ। श्रीपुर में हमारे कबड्डी के खिलाड़ी, वहाँ पे समाज ने प्रण लिया। हम लोगों ने उनको आर्थिक सहयोग दिया कि कल वो खाना खाएंगे तो कैसे खाएंगे। तो समाज में हम लोग साथी चंदा इकट्ठा करके भी उन लोगों को मदद की। यही जरूरत है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसी कुव्यवस्था, इस कुप्रथा का नष्ट करें और एक उज्जवल भारत, एक बेहतर भारत का निर्माण करें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथी गौतम कुमार प्रीतम।